नमस्कार। मैं समाज में फैल रहे कुरीतियों के बारे में आपसे वर्णन करना चाहता हूँ। कल की घटना है, मैं एक व्यक्ति के पास बैठा हुआ था, तो मुझे जो है उस व्यक्ति से ज्ञान मिला, उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और साझा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, छोटी सी है, लघु कथा, कि एक बार किसी राज्य में आग लग गई और एक व्यक्ति जो था उसमें अंधा था और दूसरा जो है पैर से विकलांग था। अंधा देख नहीं सकता और जो लंगड़ा है, पैर से विकलांग है, वो चल नहीं सकता। हमने दो चीज़ें देखी, दोनों के सामने विषम परिस्थिति थी कि आग लग चुकी है और कैसे इस नगर से हम लोग निकल करके बाहर जाएं। दोनों में ये सामंजस्य बिठाना बड़ा कठिन हो गया कि किस तरह से हम बाहर जाएं। तो देखिए क्या अचूक उपचार निकाला दोनों ने मिल करके। अंधा देख नहीं सकता था, लंगड़ा चल नहीं सकता था, तो ऐसी दशा में दोनों ने क्या किया कि आपस में सामंजस्य स्थापित किया और स्थापित करने के पश्चात क्या देखा कि लंगड़े को अंधे ने अपने कंधे पे बिठाया और जो लंगड़ा था, जो पैर से विकलांग था, उसको जो है, जो कमज़ोर अवस्था में था, उसको जो है उस व्यक्ति ने अपने कंधे पर बिठा लिया। अब चूंकि वो देख नहीं सकता, ये भी समस्या उसके साथ है। तो जैसे जैसे वो मार्गदर्शन करता रहा, वैसे वैसे अंधा आगे चलता रहा, दाएं बाएं ऊपर नीचे रास्ता दिखाता हुआ, और इस तरह से वो दोनों उस आग के जो कि नगर बिल्कुल जल रहा था, आग से बच कर वो दोनों निकल गए और फिर से अपना जीवन यापन करने लग गए। तो इस कथा से मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि आप लंगड़ा और अंधा बन जाइए, क्योंकि ईश्वर न करे ना कोई लंगड़ा हो ना कोई अंधा हो, लेकिन समाज में जो विचार आ रहे हैं लोगों, मेरा कहने का मतलब इतना है कि यदि किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि वो भूखा है तो उसे भोजन दें, यदि आप देने में सक्षम हैं तो, और अगर नहीं है सक्षम तो किसी के द्वारा, किसी के माध्यम, जो भी समाज में संस्थाएं कार्य कर रही हैं, इतना तो सबके पास होता है कि 2 रोटी या थोड़ा से अन्न का दान कर सके। जिसके पास नहीं है वो तो बहुत परेशान है। अब देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति जो है लंगड़ा और अंधा हो चुका है, लेकिन अगर इन दोनों को एक कर दिया जाए, यानी कि एक के पास नहीं है और दूसरे के पास है, तो हम दोनों मिलकर के इस संकट की घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य है कि बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनको भोजन समय से नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको दान दें, लेकिन आप अपने से जो भी निर्धन हो, गरीब हो, अपने पड़ोस में कोई भी बंदा भूखा ना रहे, यही संकल्प ले लें, ताकि आपका अगर पड़ोसी भूखा नहीं है और हर एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में देखना प्रारंभ कर दिया, तो समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो अगर ये मेरा वचन अच्छा लगता है, सुझाव अच्छा लगता है, विचार जरूर करें और किसी एक व्यक्ति के पेट में अन्न जरूर डालें प्रतिदिन। इससे वो भी खुश होगा, ये भी खुश होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी खुश होंगी। धन्यवाद।